तो जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि मैंने आईफोन 16 प्रो ख़रीदा है बिग बिलियन डेज़ में, और वो भी आईफोन 16 के प्राइस में। तो आप लोगों को भी समझ नहीं आ रहा होगा कि इतने सारे लोगों को ऑर्डर ही कंफर्म नहीं हुआ, कंफर्म होने के बाद कैंसिल भी हो गया, तो मेरे को आईफोन 16 प्रो मिल भी गया, ऊपर से आईफोन 16 के प्राइस में कैसे मिल गया। तो इस वीडियो में मैं ये सारा ब्रेकडाउन आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मुझे क्या कॉस्ट इसकी पड़ी है, एंड मैं इसमें कुछ टिप्स भी दूंगा जो आप नेक्स्ट ईयर की बिग बिलियन डेज़ में यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका भी ऑर्डर कन्फर्म हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए पहले चलते हैं छोटी सी अनबॉक्सिंग की तरफ। तो ये तो वही यूजुअल आईफोन अनबॉक्सिंग थी, यूजुअली सारे फ़ोनों में ही होती है। सिमिलर आपको चीज़ मिलती है, अडेप्टर आपको मिलेगा नहीं, एक केबल, फ़ोन एंड सिम इजेक्टर आपका ख़त्म। तो मैं आपको बता देता हूँ जो मेरे को इसकी कॉस्ट पड़ी है वो पड़ी है ऑलमोस्ट 54,000 के आसपास। और ये मेरे को पड़ी है इस तरीके से क्योंकि मैंने साथ में एक्सचेंज करा था अपना आईफोन 13। जो आईफोन 13 था उसको ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं आए हुए, एंड जो मेरा वाला था उसमें काफ़ी सारे डेंट हैं, स्क्रैचेस थे, डिस्कलरेशन था, उसका थोड़ा बहुत जो है चार्जिंग पोर्ट सही से काम नहीं कर रहा था। जब ये ऑफ़र आया तो दिस वाज द बेस्ट ऑफ़र टू स्विच द फ़ोन, उसको एक्सचेंज में डाल दिया क्योंकि वो सेकेंडरी फ़ोन के भी यूज़ में इतना अच्छा नहीं आता, क्योंकि 4 साल हो गए थे एंड थोड़ा सा वो फंसना शुरू हो गया था, टकना शुरू हो गया था। तो बेटर यही रहता कि उसको एक्सचेंज में निकाल के जो उसकी कॉस्ट निकलती है वो निकाल ली जाए। तो जो मैंने एक्सचेंज में डाला था मुझे उसकी कॉस्ट पड़ी थी अराउंड 21,000 के आसपास। ऑल्दो सेल से थोड़ा सा पहले वो 23-24 का जा रहा था, इसलिए मैंने उसको प्लान करा था एक्सचेंज करने का, बट सेल आते ही जैसी प्राइस थोड़े से और ड्रॉप हुए तो वो 21,000 का मैक्सिमम जा रहा था। तो उस हिसाब से जो मेरी कॉस्ट बैठनी चाहिए थी वो बैठनी चाहिए थी 21 के हिसाब से 75,000 में 5,000 कार्ड का ऑफर बचे 70,000, उसमें से 21 हमने माइनस कर दिए, तो 49,000 की मुझे कॉस्ट आनी चाहिए थी। मेरी जो बैटरी परसेंटेज थी वो 80% से बिलो थी, तो उसकी वजह से उन्होंने 3,500 उसके डिडक्ट कर दिए, एंड थोड़े बहुत डेंट वगैरह थे तो 1,000-1,200 रुपये वो डिडक्ट कर दिए। तो उसे करने के बाद ऑलमोस्ट मुझे 5,000-5,500 उस जो है देने पड़ गए, एंड इसकी वजह से जो मेरी कॉस्ट है वो 49,000 से 54,000 के आसपास आ गई। इस तरीके से मेरे को फ़ोन जो है ये पड़ा है। एंड अब बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट सेल में आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपका ऑर्डर पहले ही कंफर्म हो जाए। तो सबसे पहले अगर आप कोई फ़ोन एक्सचेंज करने की सोच रहे हो तो वो फ़ोन पहले से ही डाल के रख लो, उसमें सारी डिटेल उसके बारे में डाल के रख लो। दूसरा, आपको अपना पेमेंट मेथड जो है कंफर्म करके वहाँ पे ऐड करके रख लेना है। ऐड इस तरीके से कि आपको बस पिन डालनी है, जैसे ही आप वो क्लिक करेंगे आपका OTP आए और आप वो डाल दें। तो जो मैंने ऑर्डर प्लेस करा था वो मैंने बिल्कुल 10 सेकंड के अंदर ऑर्डर प्लेस कर दिया था। कार्ड डिटेल्स मैंने डाल रखी थी, एक्सचेंज का मैंने डाल रखा था। तो जैसे ही बाय नाउ का ऑप्शन आया मैंने बाय नाउ पे क्लिक करा, मैंने बाकी डिटेल्स देखी, OTP आया, OTP डाला, बाय कंफर्म। तो इस वजह से मेरा जो है पहले आ गया। अगर आप इस चीज़ में 1 या 2 मिनट भी लगा देंगे तो वो आपका ऑर्डर ही नहीं होगा, या तो आपका कैंसिल हो जाएगा या कंफर्म होकर आगे जाके कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक तरीके से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सिस्टम है। तो इसमें जो भी इनकी लिस्ट बनती होगी कि हाँ इतने ऑर्डर आए हैं, तो जो पहले आ गया उनको मिल जाएगा, एंड जो बाद में कंफर्म भी हो गए हैं उनको नहीं मिलेगा आउट ऑफ स्टॉक की वजह से। तो इससे बेटर है आप सारी चीज़ पहले से ही रेडी करके रखो, एंड जाते जाना है, देखने जाना है। और अगर आप EMI वगैरह पे भी प्लान कर रहे हो ना, तो अगर आपने सोच लिया कि हाँ ठीक है भाई मेरे को साल भर की EMI लेनी है मान लो, तो साल भर की अब फिर वहाँ बैठ के ये डिटेल नहीं देखनी हमको कि कितना EMI बैठ रहा है। आपने अप्रॉक्स मान लिया जैसे आपको साल भर की EMI बैठ रही है 3,000 रुपये की, तो आप ये मान के चल लो बढ़ के 3,200 3,400 तक हो जाएगा। या अब मान के चलो कि हाँ 400 रुपये एक्स्ट्रा गैप आपने ले लिया, अब तुरंत उसको डालो, आपको 400 का गैप आया, आप तो तुरंत खटखट करके देखो और उसके बाद आप देखो कि आपकी EMI कितनी बैठ रही है। क्योंकि अगर आप वहाँ डिटेल देखने बैठ गए इतने में आपका फ़ोन कोई और ले जाएगा। क्योंकि इसमें क्या है, अगर आपकी मान लो ज़्यादा बैठ जाती है, आपको लगता है कि नहीं यार इतनी ज़्यादा नहीं देनी मेरे को,
तो आप वो ऑर्डर जो है कैंसिल भी कर सकते हो आगे जाके। तो मैंने जो ऑर्डर था वो लिटरली 10 to 15 सेकेंड्स में अपना प्लेस कर दिया था। यही सेम चीज़ आपको करनी है। मैंने iPhone 13 भी सेल पे ही मंगाया था लास्ट टाइम, और बल्कि मैंने 2 iPhone 13 मंगाए थे। तो उस टाइम पे भी मेरे यही प्रोसीजर रहा था, इसलिए मेरा ऑर्डर आ गया था। एंड इस टाइम पे भी मेरा यही प्रोसीजर है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील्स वायरल हो रही हैं कि ऑर्डर आया नहीं है, ऑर्डर कंफर्म नहीं हो रहा, मिल नहीं रहा, फ्लिपकार्ट ने प्रैंक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। दैट वाज नॉट द थिंग। स्टॉक कम था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व था। जिसने पहले ऑर्डर कर दिया उसे मिल गया, जिसका बाद में रहा कुछ एरर रह गया उसका कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरीके की और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे इन फ्यूचर।